देखिए दो चीजें होती है, सुनने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती, स्वीकार करना पड़ता है। सुनने से जीवन नहीं बदलता साहब। आप किसी को बोले बहुत स्मार्ट है, आप बहुत स्मार्ट है, वो माने ही ना, ये बेवकूफ गुना है, नहीं मिला था सुबह से, कोई और नहीं मिला, मान नहीं रहा। आप बोल रहे हैं आप बहुत टैलेंटेड है, आप बोल रहे हैं आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बोल रहे हैं आप दुनिया में आग लगा देंगे, आप बोल रहे हैं आप कुछ कमाल के आदमी है, इतिहास बनाने के लिए डरा है, वो मान ही नहीं रहा। कोई रखी सब लफड़ा है, मेरे को मानने का नहीं है, तो मैं जानता हूं मैं कौन हूं मान ही नहीं रहा, तो क्या उसके जीवन में कोई बदलाव आएगा? सुनने से बदलाव नहीं आता, स्वीकार करने से आता है। सुनना बहुत छोटी प्रक्रिया है, आप चाहे तो भी सुनेंगे, ना चाहे तो भी सुनेंगे, आपको मन हो तो भी सुनेंगे, ना मन हो तो भी सुनेंगे, क्योंकि कान खुली हुई है, सुनना ही पड़ेगा। ना सुनना तो बड़ा मुश्किल है, सुनना आसान है, ना सुनना बड़ा मुश्किल है, सुनना तो पड़ेगा। लेकिन सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, सुनने के बाद स्वीकार करना पड़ता है। और जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लेके आते अपनी जिंदगी में, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी सकारात्मक बदलाव लेके नहीं आ सकते। एक आदमी तब तक लायक नहीं बन सकता जब तक ये ना मानने लगे कि अभी तक मैं नालायक रहा हूं। एक आदमी तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक ये माने ना कि अभी मैं छोटा रहा हूं। एक आदमी बड़ा काम तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ये ना माने कि अभी तक मैंने बड़ा काम नहीं किया। एक आदमी बदलता कब है? जब वो मानना शुरू करता है। और मानना इतना आसान नहीं, सुनना आसान है, मानना आसान नहीं। आप क्या मानते हैं, आप सफल हैं या नहीं है? मैं मानता हूं कि हर आदमी जो जिंदा है सफल है। कोरोना में नहीं मरे ना आप सफल हैं। करोड़ों लोग मर गए, आप जिंदा है ना, आप सफल हैं। लाखों लोग हार्ट डिजीज से मरते हैं इस दुनिया में हर साल। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज सुबह आप जगे और आप जिंदा थे और आपके अगल बगल के लोग भी जिंदा थे, और हर दिन लगभग 1,51,600 लोग मरते इस दुनिया में। आपका वाला आदमी नहीं मरा, बहुत ब्लेस्ड है आप जिंदा उठे और अगल बगल के लोग भी जिंदा थे, और लगभग 1.5 लाख लोग रोज मरते इस दुनिया में। आपका नंबर अभी तक नहीं आ रहा, बहुत सफल है आप बहुत ब्लेस्ड है आप, यू आर टू ब्लेस्ड राइट। कई करोड़ लोगों को अस्थमा है, सही से सांस नहीं ले सकते, आप बढ़िया सांस ले रहे हैं, बहुत सफल है आप। 30-40 करोड़ सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, दे कैन नॉट ब्रीथ। 1 अरब से ज्यादा लोग के पास पानी की सही सुविधा नहीं है इस दुनिया में। आप बहुत बढ़िया ढंग से पानी पी रहे हैं और फेंक भी दे रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड है आप, यू ब्लेस्ड। कितने ब्लेस्ड हैं आप। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, रात में वो कहां सोएंगे उनको नहीं पता, बेघर हैं। आपके पास रात में बेड है, मजे मजे में सोते हैं, वो भी 12 घंटे। आप बहुत लकी हैं आप, बहुत ब्लेस्ड हैं आप राइट नाउ, यू टू ब्लेस्ड। जिंदगी में ऐसी 1000 चीजें हमारे पास जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हम सच में बहुत ब्लेस्ड लोग हैं जो भी यहां पे आए, आप ब्लेस्ड हैं। बट द क्वेश्चन इज कि आप इस ब्लेसिंग का क्या कर रहे हैं? What are you doing with this blessing, right? आपके पास मां बाप है, एक परिवार है, बहुत सारे लोग जो अनाथ हैं, कितनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में। करोड़ों लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, यहां तक पहुंचे राइट, इतने ब्लेस्ड हैं आप। द क्वेश्चन इज कि हम इस ब्लेसिंग का क्या कर रहे हैं? साधारण आदमी वो है साहब जिसको ये पता ही नहीं चलता कि वो ब्लेस्ड है। पहली बात, उसको पता ही नहीं चलता वो ब्लेस्ड, उसको लगता है वो अभागा है, उसको लगता है उसके पास कुछ नहीं, उसको लगता है कि यार मैं तो ब्लेस्ड हूं ही नहीं, मैं तो बड़ा ऑर्डिनरी हूं, नॉर्मल हूं। साधारण आदमी अपनी ब्लेसिंग की पहचान नहीं कर पाता। उससे थोड़ा सा ऊपर जो आदमी होता है वो अपनी ब्लेसिंग की पहचान कर पाता है, उसको लगता है मैं ब्लेस्ड हूं। लेकिन जो कमाल के लोग होते हैं, चैंपियन होते हैं, वो इस सवाल को बार बार करते हैं कि मैं अपने ब्लेसिंग के साथ कर क्या रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग विद माय ब्लेसिंग्स, राइट? मैं अपने ब्लेसिंग के साथ क्या कर रहा हूं? अगर मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास मां बाप है, परिवार है, मुझे अस्थमा नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हूं, मैं रोज जग रहा हूं, रोज जिंदा हूं, मैं कर क्या रहा हूं इसका? व्हाट आई एम डूइंग विद दैट? इस ब्लेसिंग का मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं इसका सही इस्तेमाल कर रहा हूं या खराब इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं इससे अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, लोगों की सहायता कर रहा हूं, या ऐसे ही इसको काट रहा हूं? The question is that. देखिए हर आदमी तो बड़ा नहीं बनता, ये मान। मैंने कहा कि आप सफल हैं, मैंने कहा कि आप सफल हैं, लेकिन अंतर किसका है कि आप सफल हैं कि बहुत सफल हैं। आप अमीर नहीं हैं, बिल्कुल हैं। 10 गरीब को बैठाइए और वहां एक आपको बैठाइए, आप अमीर हो जाएंगे आप। एक ऐसी सोसाइटी में आपको छोड़ दिया जाए
जहां सबके पास 1000 रुपए हो और आपके पास लाख रुपए हो? हाँ, आप वहां के अंबानी हैं, अडानी आप, यू आर द अडानी राइडा, क्योंकि सबके पास 1000 है और आपके पास कितना है? लाख। हो गए ना अडानी आप वहां के। एक ऐसे टापू पे आपको छोड़ दिया जाए जहां किसी के पास पैसा ना हो और आपके पास लाखों रुपए, हो गए आप वहां के तो मालिक हैं भैया, भगवान है आप। क्या आप अमीर नहीं हैं? सवाल इसका नहीं कि मैं अमीर हूं कि नहीं, सवाल है कि क्या मैं बहुत अमीर हूं। सवाल इसका नहीं कि मैं सफल हूं कि नहीं, क्या मैं बहुत सफल हूं। सवाल इसका नहीं है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, अच्छा आदमी तो हर आदमी होता है, क्या आप बहुत अच्छे आदमी हैं। सवाल इसका भी नहीं है कि आप बुरे आदमी हैं, सवाल इसका है कि आप बहुत बुरे आदमी हैं। या तो बहुत अच्छे आदमी होंगे तो दुनिया आपको जानेगी, और या तो बहुत बुरे आदमी होंगे तो दुनिया आपको जानेगी। अच्छे और बुरे को नहीं जानते। अच्छे बुरे की तो भीड़ लगी हुई है साहब। या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा, या तो ओसामा बिन लादेन हो जाइए, दाऊद हो जाइए, बिश्नोई हो जाइए, कुछ ऐसा हो कि आप चलिए 100 पुलिस वाला पीछे पीछे चले। वो डेंजर नहीं, बहुत डेंजर। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अमीर नहीं, बहुत अमीर। सफल नहीं, बहुत सफल। मेहनती नहीं, बहुत मेहनती। पागल नहीं, बहुत पागल। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत को पकड़िए। किसको पकड़िए? बहुत को कैच कीजिए। आलसी नहीं, नालायक नहीं, डरपोक नहीं। ऐसा लगाने के नाम पे उसका हार्ट अटैक हो जाए। अभी लगाया भी नहीं, हाँ, नाम पे ही हार्ट अटैक हो रहा है उसको। हाँ, कि वैसा लगाना पड़ेगा। बहुत को पकड़िए भाई। जिंदगी बहुत के लिए बनी है। लाइफ इज मेड फॉर abundance, right? You have the abundance of something going on, right? हर आदमी थोड़ा अच्छा है और थोड़ा बुरा भी है साहब। लोगों के सामने अच्छा है तो शायद अकेले में बुरा हो, शायद दुनिया के लिए बुरा ना हो, अपने स्वास्थ्य के लिए बुरा हो, रोज पीता हो। दुनिया के लिए बुरा नहीं है, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तो बुरा है वो आदमी। पी रहा है, बुरा है अपने स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, दुनिया के लिए नहीं है। हर आदमी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है साहब। हर आदमी थोड़ा मेहनती है, थोड़ा आलसी है। ये थोड़े थोड़े को कोई जानता नहीं। अगर आप इस बात को ना समझ पाए तो जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा रहेंगे। समझ में नहीं आएगा कि सारा लफड़ा किसका है, और सारा लफड़ा बहुत का है। किसका है? बहुत। आप ध्यान दे रहे हैं या बहुत ध्यान दे रहे हैं? आप सीरियस हैं, बहुत सीरियस। आपके अंदर तड़प है, बहुत तड़प। आपके अंदर आग लगी हुई है, बहुत आग लगी। और खेल है साहब, जिंदगी खेल है। और मैंने सुना बहुत सारे लोग यहाँ इधर रेलवे से आए हुए हैं। पूरी जिंदगी एक रेल है भैया। The whole life is like a rail। एक ही वक्त पे सब उतरेंगे साहब। एक ट्रेन में जितने लोग सवार हैं सब एक ही वक्त पे उतरेंगे। अंतर है सुविधाओं का। कोई जनरल में है, कोई स्लीपर में है, और कोई एसी में भी 2, 3 और व्हाटएवर। अंतर सुविधाओं का है। यात्रा सबकी तो मौत तक ही जानी है। आपने जन्म लिया, मौत तक जाएंगे। आखिरी स्टेशन तो वही है। आखिरी स्टेशन तो सबका वही है कि मौत तक। सुविधाओं का अंतर है कि आप किन सुविधाओं के साथ अपनी यात्रा तय करेंगे, और ये सुविधाएं कमानी पड़ती है। इन सुविधाओं को देखिए, जिंदगी तो खुदा दे देता है, लाइफ मिलता है, लाइफ स्टाइल बनानी पड़ती है साहब। लाइफ स्टाइल तो बनाना पड़ता है ना। लाइफ इज गिवन टू एवरीवन। जो आदमी इधर पैदा हुआ उसको जिंदगी मिल गई, लेकिन जीवन शैली बनानी हो। जीवन मिलता है और जीवन शैली बनानी पड़ती है कि आपके जीवन की शैली क्या होगी। आप कैसे उठेंगे, कहां बैठेंगे, कहां रहेंगे, कहां नहीं रहेंगे, कैसी कार से चलेंगे, कैसी आपकी जिंदगी होगी, क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या वसूल होंगे, किस प्रकार के प्रिंसिपल आपकी जिंदगी रहेंगे। ये सारी चीजें तय की जाती है, बनाई जाती है। और एक ही ट्रेन में अलग अलग लोग हैं। देखिए, कोई विदाउट टिकट भी चलता है। यहां तो बहुत सारे रेल वाले लोग हैं, विदाउट टिकट भी चलता है साहब। अच्छा, विदाउट टिकट वाला जो चलता है, देखिएगा, इसको समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है रेल। रेल से ज्यादा दिलचस्प कुछ है नहीं, और बड़ी गहराई है रेल के अंदर। अब कोई आदमी विदाउट टिकट चल रहा है साहब, इसका क्या मतलब है
ही डजंट वांट टू पे। यहां से वहां पहुंचने के लिए वो किराया नहीं देना चाहता, वो पे नहीं करना चाहता। जो आदमी पे नहीं करता है वो डरा हुआ रहता है। अगर मेरे पास टिकट नहीं है साहब, इन ऑल माई जर्नी आई विल बी अफ्रेड, मैं अपनी पूरी यात्रा में डरा हुआ रहूंगा, मुझे डर लगता रहेगा। मैं यात्रा तो तय कर लूंगा, लेकिन एक डरी हुई यात्रा तय करूंगा। क्यों? पैसा नहीं दिया, पे नहीं किया। वो आदमी जो बिना पे किए जीवन की यात्रा, सफलता की यात्रा तय करना चाहता है, डरा हुआ रहेगा साहब, जिंदगी भर डरा रहेगा कि कहीं लॉस हो गया तो, कहीं डूब गए तो, कहीं ऐसा हो गया तो। ये डरता कौन है? जो पे करने के लिए तैयार नहीं है। जो आदमी पे करके बैठता है वो डरता नहीं है, राइट? कोई गाय कुछ भी हो रहा है वो नहीं डरेगा।